कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 10.1 है 10.1, इसमें आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी आपके पास कोई एक त्रिभुज के आकार का कोई आपके पास एक बोर्ड है, त्रिभुज के आकार का इस तरीके से कोई बोर्ड है हमारा, इस पर लिखा है आगे स्कूल है, यह लिखा है। और ये जो त्रिभुज के आकार का बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। यानी कहने के लिए अगर हम कहें कि ये वाली भुजा आपकी ए मीटर या सेंटीमीटर है, ये वाली ए मीटर या सेंटीमीटर, ये भी ए मीटर या सेंटीमीटर है, इतनी है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसमें आपको करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल आपको जो है इसमें निकालना है। इसका क्षेत्रफल आप इसमें कैसे निकालेंगे? देखो, कभी भी इसमें देखो कक्षा 9वीं में आपको ये एक अलग तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। जैसे इससे पहले अगर हमें किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना होता था तो उसके लिए हमारे पास उस त्रिभुज का आधार होना ज़रूरी होता है और उसकी ऊंचाई होना ज़रूरी होती थी। यानी कि बेस और जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो ज़रूरी, हाइट पता होना बहुत ज़रूरी होती थी। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता था अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो होता था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, जिसमें आधार ये भी है, ये भी, इन तीनों में से कोई भी भुजा आधार हो जाती थी और ऊंचाई उसके सामने, अगर ये आधार है तो यहाँ से ऊंचाई खींचते थे, ये आधार है तो यहाँ से ऊंचाई खींचते थे, और अगर ये आधार है तो यहाँ से ऊंचाई हम खींचते थे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हम ये कहें कि इस फार्मूले की मदद से इस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको हम आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर इस वाले चैप्टर में आपको ऊंचाई नहीं दी गई है, यानी इसके लिए आपको एक अलग फार्मूले का जो है उपयोग इसमें करना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो वो फार्मूला क्या होता है? वही फार्मूला कहलाता है हीरोन फार्मूला। तो जो हीरोन फार्मूला है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपका एस। क्या ना सर, ये एस क्या होता है? एस को हम छात्रों बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है कि सेमी पेरीमीटर। तो क्या ना सर, ये अर्ध परिमाप का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ये निकालते कैसे? तो देखो, अर्ध परिमाप यानी जितना भी आपका परिमाप होता है, अगर ऐसा आपको चाहिए तो जितना परिमाप होता है उसका आधा आपको करना है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी त्रिभुज, चलो ये तो त्रिभुज फर्स्ट वाले क्वेश्चन का था कि उसमें सभी भुजाएं बराबर थीं, अगर नहीं होती तो, अगर इस तरीके से त्रिभुज होता, इसकी लंबाई हम कहते हैं कि a सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हम बोलते हैं कि b सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई आपकी हम कहते हैं c सेंटीमीटर है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहले चाहे ये त्रिभुज हो या ये त्रिभुज हो, आपको उस त्रिभुज का सबसे पहले s यानी अर्ध परिमाप निकालना है। तो उसके लिए आपको परिमाप पता होना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, a + b + c, तीनों को जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ेंगे, और अर्ध बोला है यानी आधा बोला है, सेमी पेरीमीटर बोला है, तो बटे हम 2 कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका s है उस s की वैल्यू निकल आती है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि भाई हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हीरोन फार्मूला के हिसाब से जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है, उसको निकालने का आपका तरीका होता है कि यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है सबसे पहले वर्गमूल यानी रूट, फिर आप यही s लिखते हैं, जितना भी यहाँ इनको हल करने पर जो भी s की वैल्यू आएगी आप उसको लिखेंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट में दोबारा से s माइनस आप लिखेंगे a। क्या ना सर, a क्या? यानी कि आपकी पहली वाली जो भुजा थी उसकी जो लंबाई है उसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे फिर से दोबारा से, और s लिख के फिर से -b कर देंगे, यानी फिर दूसरी वाली भुजा को आपको उस s के साथ माइनस करना है, और फिर गुणा में ही यानी ब्रैकेट में आपको s - c यानी ये तीसरी वाली जो भुजा है उसको भी आपको इसी प्रकार से इसको घटाने के साथ यहाँ पर लिख देना है, इनके साथ गुणा में। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं, गुणा में हैं। इतनी सी चीज़ों को जब हम हल करते हैं तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो आपका क्षेत्रफल है किसी भी एक त्रिभुज का, उसकी अगर तीनों भुजाएं मालूम हो तो उसको हम आसानी से उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर
इन सभी चीज़ों की मदद से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को जो है हल करेंगे।